नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़। मैं हूं मनीष भदौरिया। आज जिस शख्सियत के साथ हम आपको मुखातिब कराने वाले हैं उनका नाम है कंवल सिंह चौहान। कंवल सिंह चौहान एग्रीकल्चर पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए गए हैं, जो कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। तो कंवल सिंह चौहान जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंवल जी, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। और जानकारी के मुताबिक करवीर जो ये संस्था है उसके आप ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो ये जो सफ़र आपका है इसके बारे में कुछ बताइए। और आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ये अपना थोड़ा सा परिचय मैं आपको जानना चाहता हूँ। मेरा नाम कंवल सिंह चौहान, गांव अटेरना, जिला सोनीपत, हरियाणा से हूँ जी। मैंने 1978 में खेती शुरू की। पहले बासमती धान की खेती शुरू की, फिर उसके बाद में बायोगैस प्लांट लगाया, जैविक खेती शुरू की, बासमती चावल का व्यापार करना शुरू किया। उसके बाद बेबी कॉर्न की खेती शुरू की। बेबी कॉर्न की खेती से मुझे ज़्यादा फायदा हुआ। पहले मैंने की, फिर मेरे पड़ोस के किसानों ने की, फिर पूरे गाँव ने शुरू कर दी, फिर आसपास के किसानों ने कर दी। तब दिक्कत आई उसकी बेचने को, उसकी टेक्नोलॉजी को हमने पूसा से संपर्क किया, वैज्ञानिक से संपर्क किया, बीज लाए और उनके साथ किसानों को दिया और ये टेक्नोलॉजी विकसित करके किसानों को बताई। और उसके जो उत्पादन के बाद उसके माल को प्रोसेस करने और बेचने की व्यवस्था भी हमने किसानों के लिए की जी। तो उसी क्रम में 2009 में हमने पहली प्रोसेस करने की इंडस्ट्री लगाई, 2012 में दूसरी, 2016 में तीसरी और 2019 में चौथी इंडस्ट्री हमने लगाई, जिसमें किसान बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, टमाटर और मशरूम पैदा करते थे। उन किसानों को हमने न्यूनतम गारंटी मूल्य देने का प्रयास किया और अपने इंडस्ट्रीज में उसको प्रोसेस करके देश और विदेश के बाज़ार में भेजने का काम किया। इसी में हमारे यहाँ लगभग 500 महिलाएं काम करती है, 10,000 किसानों की आमदनी बढ़ी है। यही जानकर भारत सरकार ने पद्मश्री के लिए घोषणा हुई 25 जनवरी 2019 को और 16 मार्च 2019 को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया। कर्मवीर जो ये इवेंट होने वाला है, विश्व स्तरीय इवेंट होने वाला है, इससे आप कैसे जुड़े और आने वाली जो प्रतिभाएं हैं जो इस कर्मवीर को लेकर इसमें आ सकती हैं और इन्होंने ऐसे कुछ उस तरह काम किए हैं जिससे इनको हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं, इसको आप कैसे चयनित कर रही हैं? ये प्रक्रिया क्या है पूरी? कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए सर्वप्रथम मुझे उपायुक्त सोनीपत ने सम्मानित किया 25,000 रुपये और सम्मानित पत्र से जी। इसके बाद मुझे दूसरे भी लोग भी सम्मानित करते रहे। तो सम्मानित करने से क्या होता है कि हौसला बढ़ता है आदमी का। इसी तरह हौसला बढ़ता गया, मैं आगे बढ़ता गया। और यदि हमारी संस्था जो आज का कर्मवीर है ये किसी को भी सम्मानित करेगी तो ज़रूरी है कि उनका सबका हौसला बढ़ेगा। तो हौसला बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि किसी को सम्मान दिया जाए और सम्मान से वो आगे बढ़ता रहे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा कर्मवीर, आज का कर्मवीर से सम्मानित होंगे, उनका हौसला बढ़ता रहेगा और आगे बढ़कर देश के हित में काम करेंगे और समाज के हित में काम करेंगे। कंवल सिंह जी, कर्मवीर के माध्यम से किसानों को क्या क्या सहायताएं, क्या क्या सहूलियतें मिल सकती हैं और आगे उनको और कौन सी गाइडेंस आपके माध्यम से उनको प्राप्त हो सकती है? देखो, कर्मवीर को एक अवार्ड है, सम्मानित करना है जी। कर्मवीर ने सम्मानित किया, उसके साथ में सरकारी जो योजनाएं हैं किसानों के लिए उनको सब किसानों को बताएंगे। सरकार भी अपने स्तर पर प्रचार करती है, हम भी अपने स्तर पर उनका प्रचार करेंगे और हमारे लायक जो सलाह है किसानों को हम सलाह भी देंगे ताकि किसान अपने खेती बाड़ी अच्छे से करे और फूड प्रोसेसिंग के उद्योग लगाकर आगे बढ़े और एग्रो प्रोसेसिंग के उद्योग में जाकर देश विदेश में व्यापार भी करे। ऐसा हम उनको सलाह देंगे और उनको सूचना भी देंगे। कंवल सिंह जी, आपसे एक प्रश्न और जानना चाहते हैं कि आखिर आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो अपनी आय दोगुनी कर सके और उनको आगे आने वाले समय में और भी अच्छे लाभ मिल सके और अच्छी कमाई कर सकें? वो आज के समय में किसान में खेती करना लाभदायक नहीं रहा, उसका कारण है रासायनिक खेती। जी। मैं ICAR की गवर्निंग बॉडी का मेंबर हूं और हर मीटिंग में ये बात रखता हूं कि हमारे जितने भी विश्वविद्यालय और कृषि शोध केंद्र है सब में प्राकृतिक खेती की शोध की जाए, रासायनिक खेती से दूर किया जाए। क्योंकि हमारा जो मित्र कीट जैसे केचुआ था, केचुआ जमीन से नष्ट होता जा रहा है। मैं वैज्ञानिकों की खोज का स्वागत करता हूं, पर वैज्ञानिकों की खोज कृषि के लिए ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारे संसाधन जो मित्र कीट है उनका नुकसान ना हो, और ऐसी खोज कर तो अच्छा है। और
किसानों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि आज के समय में यदि आपको लाभदायक खेती करनी है तो रासायनिक खेती से बचना होगा, ज़्यादा जीएम सीड से बचना होगा, हाइब्रिड सीड का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना होगा। देसी बीज हमारे प्राकृतिक खेती के माध्यम से पहले होते रहे हैं, हजारों साल से हम खेती करते रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि 50 वर्ष में हमने अपने खेती को लाभदायक बना लिया और साथ में जो हम उत्पादन करने हैं वो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। स्वास्थ्यवर्धक खेती करना ही किसानों के हित में है और लाभदायक है। और हमारी सब किसानों का एक उद्देश्य भी होना चाहिए कि हम भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के सभी प्राणियों को शुद्ध आहार दे, ये हमारा उद्देश्य होगा, तभी हम लाभ में रहेंगे। कंवल सिंह जी, देश प्रदेश की सरकार की अगर बातें करें तो उनकी जो योजनाएं इस समय चल रही हैं, उन योजनाओं से क्या आप संतुष्ट नजर आते हैं? खेती के लिए जो योजनाएं चल रही है, सरकार अच्छे प्रयास कर रही है। सरकार ने एफपीओ की एक योजना लेकर आई है जिसके माध्यम से किसान जो है अपना माल प्रोसेस करके देश विदेश के बाजार में भेज सकते हैं। किसानों की खुद की अपनी इंडस्ट्री होगी, तो इसमें भारत सरकार बहुत सहयोग कर रही है। बस मेरा तो यही उम्मीद है कि यही मैं किसानों से चाहता हूं और सरकार से चाहता हूं कि ऐसे आविष्कार हो जिसमें हम अपने प्राणी जगत को सबको अच्छा आहार मिल सके, स्वास्थ्यवर्धक आहार मिल सके। अगर बिल की बात कही जाए, जो किसान बिल है कितना किसानों के हितैषी हैं? मैं बचपन से किसान आंदोलनों में रहा हूँ, सब काफ़ी किसान आंदोलन के लोग भी मेरे साथी रहे हैं और हम एक ही डिमांड का सरकार से करते थे कि ये जो मंडी एक्ट है, एपीएमसी एक्ट है, ये ख़त्म हो, क्योंकि इसमें इसके तहत किसान कोई अपनी मर्जी से सामान नहीं बेच सकता। कोई भी यदि व्यापारी हमारे पास सीधा आता है तो एक मंडी बीच में आ जाती है कि मंडी जाना पड़ेगा, मंडी से टैक्स देना पड़ेगा। कोई भी व्यापारी यदि बासमती धान भी खरीदना चाहता है ऑर्गेनिक, तो वो मंडी से ही लेगा, किसान से सीधा नहीं खरीद सकता। इसलिए हम इस जो मंडी का कानून था एपीएमसी, इसका हमेशा विरोध करते रहे हैं, पर हमारे किसानों के लिए इस कानून का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी था और सरकार ने हमारी सुनी और एक दिन ये कानून को लेकर आई, कानून ख़त्म करने को लेकर आई। परंतु हमारे जो भोले भाले किसान थे वो किस तरह किसी राजनीति के फेर में आ गए और उन्होंने आंदोलन किया और सरकार को ये कानून वापस लेने पड़े। ये किसानों के लिए एक काला अध्याय है, इससे किसानों को नुकसान होगा। हम सरकार से दोबारा उम्मीद करते हैं कि मजबूत होकर दोबारा से कोई किसानों के लिए अच्छे कानून लेकर आए और जो इसमें खामियां थी उसको दूर करके तब लेके आए। कौन सी ऐसी कौन सी त्रुटि आप पाते हैं कि आपको लगता है कि किसानों के लिए ये ज़रूरी है और ये इससे उनको लाभ मिल सकता है और ये किसानों के लिए सरकार को ये काम करना चाहिए? सबसे पहले तो देखो, किसान खेती करना लाभदायक नहीं है जी। किसान कर्ज में डूबे हुए हैं, भारत के सभी किसान जी। और कर्ज भी बहुत मोटा नहीं है, किसान छोटे छोटे कर्ज लेते हैं। मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ या सरकार को कहता हूँ, पहले सरकार अपने किसान अपनी ज़मीन न बेचें, इसलिए सभी किसानों के कुछ ना कुछ कर्ज माफ भारत सरकार को माफ़ करने चाहिए और ताकि किसान ज़मीन बेचने से बच जाए। और साथ में ऐसे कानून लेकर आए जो किसान की जिससे आमदनी बढ़े और जो हमारे तीनों जो कृषि कानून आए थे इनमें कुछ खामियां हो थी तो इनमें सुधार करके दोबारा से इनको लेकर आए। तो आज हमारे साथ मौजूद थे कंवल सिंह चौहान जी, जो कि पद्मश्री से सम्मानित हैं। एग्रीकल्चर में उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए काफ़ी कुछ काम किया और किसानों को बराबर सपोर्ट और सलाह देते नजर आए हैं। फिलहाल कर्मवीर में वो एक नए रुख के साथ आ रहे हैं और नए एक जिम्मेदारी के साथ आ रहे हैं, उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। तो कर्मवीर के लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम ये चाहेंगे कि आने वाले और किसानों को और ज़मीनी स्तर पे जो भी लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको इस कर्मवीर के माध्यम से एक नई गाइडेंस मिले, नया सम्मान उनको प्राप्त हो। फिलहाल शख्सियत में आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। आज का कर्मवीर कार्यक्रम के आयोजक आरपी सिंह और उनकी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। एक अच्छा कार्यक्रम का आयोजन आपने किया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे कार्य करने वाले लोगों को आप सम्मानित करने वाले हो, गौरवान्वित करने वाले हो और इसलिए ये जो विभिन्न क्षेत्र में अच्छे काम करते लोग जो है उनका सम्मान होना भी समाज के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो पर्दे के पीछे रह के प्रसिद्धि से दूर रह के अच्छे काम करते, अच्छे कार्य करते और ऐसे प्लेटफॉर्म के जरिए उनको आगे आने का मौका मिलता है, समाज को उनकी पहचान होती है और इसलिए
और भी लोग अच्छे काम करने की शुरुआत करते हैं। इसलिए समाज में काम करने वाले, अच्छे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है और इसलिए इसके वजह से समाज को ही उसका फ़ायदा होता है। मुझे भी आज सम्मानित आप करने वाले थे, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका आभारी हूँ। व्यस्त मेरे कार्यक्रम की वजह से मैं वहाँ नहीं आ पाऊँगा, लेकिन निश्चित रूप से अगले कार्यक्रम में ज़रूर आऊँगा आपको शुभकामनाएं देने के लिए। आगे भी आज का कर्मवीर और आरपी सिंह की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आगे अच्छा ही काम करते रहो। हमारी सरकार जो है अच्छे काम करने वाले लोगों को सराहने वाली है, उनको आगे बढ़ाने वाली है। इस राज्य का भी हमें समुचित सर्वांगीण विकास करने का कोशिश हम लोग कर रहे हैं और इसमें निश्चित रूप से ऐसे जो समाज में अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनका भी योगदान हमेशा रहेगा। और इसलिए मैं आपको फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ। I would like to thank the Karmveer jury for honoring me with this prestigious award. Further, I would also offer my special thanks to the Chief Minister of Maharashtra, Shri Eknath Shinde, for presenting me this award. I can assure you, sir, I'll keep on doing this good work for the entire nation for all time to come. I'll also be coming to Maharashtra for presenting for various lectures and my journey in this regard. I'll also be doing this work for the better part of my life. आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं गगन मलिक आज का कर्मवीर अवार्ड की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हर साल की तरह इस साल भी वो 16 अक्टूबर 2022 को ये अवार्ड करवाने जा रहे हैं। और जो पूरी जूरी है उसका मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, क्योंकि उन सभी ने अपना कीमती समय निकालकर उन सभी लोगों को चुना है जो अपने अपने क्षेत्र में समाज के लिए एक बड़ा और अच्छा कार्य कर रहे हैं। जब ऐसे लोगों को ये प्रेस्टीजियस अवार्ड दिए जाते हैं तो उनकी हिम्मत और बढ़ती है और आने वाले समय में वो और बेहतर काम करना चाहते हैं समाज के लिए। इतना ही नहीं, ये बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बन जाता है। और मैं खास करके शुक्रिया करता हूँ आरपी सिंह जी का, जिन्होंने ये सारा भार अपने कंधों पर लिया हुआ है और उसे बखूबी निभा रहे हैं। और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनके ये अवार्ड्स जो हैं वो सक्सेसफुल हों और हर साल की तरह इस साल भी उन्हें कामयाबी मिले। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्तिं पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह ग्राम जोगम जनपद देवरिया का निवासी हूँ। वर्तमान में लखनऊ में अवस्थान कर रहा हूँ। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गाँव से तथा यूजी पीजी पीएचडी कृषि विश्वविद्यालय कानपुर से प्राप्त किया है। 1.5 साल असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अध्यापन करने के बाद 1990 में मैंने गस्टेड अफसर के रूप में योगदान किया तथा 32 साल की सफलतम सेवा उपरांत मैं दिनांक 31 मार्च 2022 को स्वतंत्र अर्थात सेवानिवृत्त हुआ। मित्रों, मैं वर्तमान में अलुमनी एसोसिएशन कानपुर कृषि विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हूँ तथा प्रधान महासचिव के रूप में उत्तर प्रदेश अधिकारी महापरिषद जो 50,000 अधिकारियों का संगठन है में सेवाएं दे रहा हूँ तथा इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल कंजर्वेशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं भारतवर्ष को एक बार पुनः सोने की चिड़िया और विश्व आध्यात्मिक गुरु के रूप में देखना चाहता हूँ, जिसके लिए कृषि ऋषि परंपरा और गुरु शिष्य परंपरा को बढ़ावा देना ही एकमात्र उपाय है। मेरे आध्यात्मिक गुरु के नेतृत्व में धर्म भारती नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड वैल्यू एजुकेशन तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गठन किया गया है, जिसका मैं डायरेक्टर जनरल हूँ। डायरेक्टर जनरल के रूप में हम लोग यहाँ आश्रम में विश्व शांति पीठम में त्यागार्चना पंचसूत्र
और खुशहाल बचपन अभियान चला रहा है, जिससे कि बच्चों का चारित्रिक विकास और नैतिक विकास हो सके। हर्ष के साथ अवगत कराना है जो आज का विषय है कि अखंड राजपूताना सेवा संघ का अखिल भारतीय स्तर पर गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी क्षत्रियों को एकजुट करना है तथा समाज के सभी वंचित वर्ग को न्याय दिलाना तथा उनकी सेवा करना है। इसके लिए हम लोग प्रतिवर्ष समाज के उत्कृष्ट समाज सेवकों को सम्मानित करते हैं और इस सम्मान का नाम है आज का कर्मवीर अवार्ड 2022। इसके आयोजन के लिए मैं डॉक्टर आरपी सिंह की टीम को बधाई देता हूं तथा इसके लिए हृदय से शुभकामना व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। Good evening. I'm Sandeep Day here, living in Bombay, working as a Chief Business Officer for Accounts, Drugs and Pharmaceuticals companies. Apart from my business work, I have a passion to coach the people and to work as a motivational speaker. There are a lot of platforms where I have spoken about leadership. I have also spoken about motivations, also spoken about the truth of life, how easily people can see their life from a different window of the positiveness and try to make impact with a lot of people who have worked with me and who have not worked with me. I'm very happy to be awarded by Aaj Ka Karmavir Kshatriya, and this is a special moment. A lot of thanks for the organizer to nominate me and to choose me as the awardee. Thank you very much. Hello to all the lovely people. My name is Simran Ahuja, and after the success of our first edition of Aaj Ka Karamveer Award, I'm truly delighted and thrilled to host the prestigious Aaj Ka Karamveer Edition 2. Now the nominations have already begun, and with the recommendation of our advisory and jury, we are truly excited and thrilled to announce the winners for our season 2, which is to be held on October 16th in the city of Mumbai. So what are you waiting for? Quickly send in your nominations and fill your form on our website www.aajkakaramveer.com. While I look forward to meeting all of you, to celebrating your success and applauding for you, it's time for you to quickly send us your nominations now. While the countdown has truly begun, well, it's by the next week that we shall announce who the winners and who all have qualified as the awardee of the prestigious Aaj Ka Karamveer Award. Wow! I truly can't wait to meet you all. The magnificent celebration of success, the celebration of achievements. See you guys super soon. This is Simran Ahuja, your favorite celebrity anchor. Lots of love to all of you. Thank you guys.